तो फिर उलझाव से बचना होगा, जगह जगह उलझना, जगह जगह उलझना, इससे बचना होगा। सीधे सीधे अपने रास्ते का तायुन करें, अपने काम पर मेहनत करें, तवज्जो और इन्हिमाक के साथ अपना काम करें। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा थे हजरत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला, शार बुखारी थे, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे। उस किताब के मैंने चंद नुस्खे देखे हैं, क्या अंदाज था हजरत का इल्मी। तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो खतूत आते थे ना, उनके जवाब, अब तो खैर हमने ऑपरेटर रखा होता है ना टेलीफोन का, उस ज़माने में खतूत आना और खतूत का जवाब देना ये दफातर में एक पूरा काम था। तो खत आते थे तो हजरत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह खतूत को पढ़ते थे और जिस खत का जवाब देना होता था उस खत का जवाब देते थे, और कोई मसला आला हजरत से डिस्कस करना होता तो वो भी बयान करते थे। एक बड़े अमीर कबीर मुरीद थे आला हजरत के, हाजी लाल खान उन्हें कहा जाता था, बनारस के रहने वाले, बड़े माल, वो भी साथ बैठे हुए थे। अब एक खत आया खतूत के बीच में, तो उन्होंने बड़ी ना गालियां लिखी हुई थी आला हजरत, माज़अल्लाह बड़ा बुरा भला कहा। अब वो पढ़ते जा रहे हैं खत और बोलते नहीं, और बड़ा उसमें उनका चेहरा बता रहा है कि गुस्से में। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ज़फ़रुद्दीन क्या हुआ? अर्ज़ की, हुजूर बस मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। अब वो 4 लाइनें हाजी साहब ने भी पढ़ ली, वो ज्यादा मालदार थे, उन्होंने कहा बिल्कुल इन पर मुकदमा करेंगे, इन्हें अदालतों में घसीटेंगे, ये कोई बात है करने वाली कि ये इस तरह का कोई काम कर जाएं। अब ये दोनों जज्बात का इजहार कर रहे हैं और आला हजरत मुस्कुराते जा रहे हैं। फरमाया चलो छोड़ो, वो दूसरा खत देखो, छोड़ो ये देखो, इस बंदे ने मसला पूछा है। कहा हुजूर इसको नहीं छोड़ेंगे, आप तो बुजुर्ग हैं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर हम नहीं माफी देंगे। जब ना ही बाज आए तो आला हजरत कहने लगे, ज़फ़रुद्दीन जरा अंदर जाओ, फलां अलमारी खोलो, उसमें कुछ खतूत पड़े हैं, वो तो निकाल के लाओ। मौलाना कहते हैं मैं वहां गया अंदर से, और जब मैंने खतूत निकाले तो किसी ने आला हजरत को इमाम अहले सुन्नत लिखा हुआ, किसी ने मुजद्दिद मियत हाजरा के अल्फाज इस्तेमाल किए, किसी ने कहा था कि हमने बड़े ज़माने से देखा है कि कोई ऐसा बंदा है जो बड़ा ज़बरदस्त कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल करे, पर आपकी तरह का हमने कम ही देखा। अपने अपने रंग में लोगों ने तारीफ की, शोरा ने अपने अंदाज में। दाग देलवी का भी ये खत था आला हजरत के नाम, वो आपके मकातीब में छप गया, लोगों ने बड़े बड़े रंग में आपकी तारीफें की। तो आला हजरत ने वो 2-3 खतूत पढ़ाए और फिर बड़ा शानदार जुमला कहा। फरमाने लगे, मौलाना जिन्होंने मेरी तारीफें की हैं, पहले इनके नाम जायदादें करो ना, इनके घर पहले तोहफे भेजो ना, तो फिर ये जिसने मेरे ऊपर तनकीद किया उस पर मुकदमा भी कर लेना। वो खामोश हो गए। तो आप फरमाने लगे, ये अजीब फलसफा नहीं तुम्हारा कि तुम क्यों देखते हो वो एक खत जो गालियों वाला आया है, वो 99 क्यों नहीं देखे जिन्होंने मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम कह के पुकारा है? उस जानिब तुम्हारी तवज्जो क्यों नहीं गई? अड़े नहीं, जिंदगी में उलझे नहीं। हम तो ना, ये छोटी सी लड़ाई होती है सास बहू की घर के अंदर, और सियाना बहना बंदा उसी से नहीं निकलता सारी जिंदगी, उसी को दिमाग पे सवार किए रहता है, उसी को। और अब तो आप यकीन करें, पता नहीं सैयद साहब तवीज़ देते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे पास अक्सर बंदे अब ये भी तवीज़ देने आते हैं कि घर में झगड़ा बड़ा है, यही तवीज़ लो जी, फिर तो तस्दीक हो गई। तो वो तवीज़ वाले पता क्या पूछते हैं आके, कहते घर च लड़ाई बड़ी है, तो कभी रगे ज़राफत फड़की हो तो मैं कहना कौन लड़ता है? तो कहने हज़रत साहब तो पता ही है। मैं कहना मैनू तो नहीं पता, आप बता दें। वो कहते हैं बस हो, मेहरबानी करो। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि सारी ज़िंदगी ना मर्द की आंसू पूंछने में गुजर जाती है। एक कमरे अम्मा के आंसू पूंछ के निकलता है तो बहन रो रही होती है, उसके पूंछ के निकलता है तो बीवी रो रही होती है, और सारी मजलूम होती है। सब पे कोई ना कोई जुल्म किसी ने ढा दी, इसी का तवीज़। अब करने का काम ये है कि आप इतना दिमाग पे क्यों सवार करते हैं उसको? ठीक है, उनको हौसला दें, तसल्ली दें, मैनेज करें, लेकिन अगर आप इसी को सवार कर लेंगे तो बाहर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना तो अपने शोबे में कोई काम कर सकते हैं, ना आप कोई दुनिया में दीन के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर तो आप उलझ गए। उलझे नहीं। वो खवातीन है और उनकी अक्ल नाकिस है, वो अगर कोई बात करेंगी तो अपने फहम के मुताबिक करेंगी। तो आप उनको जरूर उनकी बात सुने, लेकिन उसको दिमाग में सवार कर लेना। और बड़े बड़े बाशऊर लोग थे, लेकिन उनकी अक्लों को जंग लग जाता है, वो बेचारे उलझ जाते हैं इसी बात में। और बड़े बड़े लोगों के, सियाने बंदों के मोटरसाइकिल खंबे से जा लगते, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। थोड़ा सा निकलें चीज़ों से,
اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر مقاصد کا تعین کریں اور ان پر محنت کریں، ورنہ تو الجھاؤ ہے، آپ کسی سے مرضی الجھنے سویرے۔ اور اب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے باصلاحیت اور اچھے ذہن رکھنے والے بچے کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکن بنے، پھر انہوں نے سامنے والے کو نیچا دکھانے میں صبح و شام صرف کر دی، اور ایسی ایسی باتیں۔ یہ چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو بڑا نہیں، کونسلر کا، اور اس میں بھی ہم اتنی سخت پارٹی بازی کرتے ہیں، ہم کسی کو موقع ہی نہیں دیتے۔ تھوڑی تھوڑی توجہ کریں، اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں میں ہوا ہے، اس کو اختلاف رائے ہی سمجھیں، وہ اتنا جبر نہیں اپنے اوپر کریں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے قاضی القضاء کا عہدہ لے لیں، تو فرمایا نہیں لینا، میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں سارے تیرے ظلموں میں۔ تو امام صاحب کو جیل میں بند کیا گیا، زہر دیا گیا۔ آپ کے بعد امام ابو یوسف نے اس کو قبول کر لیا، وہ بھی صالح ہیں، یہ بھی صالح ہیں۔ ان سے کسی نے کہا آپ نے کیوں قبول کیا؟ تو فرمانے لگے ان کی نیت اپنی جگہ ٹھیک تھی، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نہ بیٹھوں گا تو کوئی ظالم آ کے بیٹھ جائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ دونوں شیخ ہیں، بزرگ ہیں، رائے کے اختلاف کو رائے کا اختلاف رہنے دیں، اس میں اگر آپ شدت کریں گے تو پھر الجھاؤ ہی الجھاؤ ہے، پھر اسی طرح کا مسئلہ ہر جگہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ مجبوری یہ رہتی ہے کہ کسی شخص سے بعض اوقات کسی دور میں زیادہ لوگ پیار کرنے لگتے ہیں، اور زوال سے زیادہ عروج زیادہ امتحان والا ہوتا ہے، تو ایک اور جگہ بھی حاضر ہونا ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب سے ایک دو گزارش بھی کرنی تھی، لیکن وہ وقت کا تعین اس طرح کا ہے کہ میں چھٹی لوں گا۔ حضرت صاحب کچھ بیان فرمائیں گے نا؟ تھوڑا سا مجھے ذرا ایک جگہ آخر دعویٰ